दिल को थाम कर बैठिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज ही कुछ ऐसी है। दारुल कज़ा और शरिया कोर्ट खत्म हो गया है या खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में ले सकते हैं ऐतिहासिक फैसला। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सामान्य नागरिक संहिता पूरे भारत में लागू होने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में जैसे ही समान नागरिक बिल पास किया, जय श्री राम के नारे लगने लगे। पूरा परिसर भगवान राम के नाम से गूंज उठा, क्योंकि सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जाएगा। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून लागू हो जाएंगे। यूसीसी लागू होने के बाद आप अपनी चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसी मतलब कि खाला की लड़की से या मामू की लड़की से या लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आप चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफ्फा का बेटा, मौसा, खाला का बेटा, इन सभी से आप शादी नहीं कर सकते हैं। यह नियम लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल और 50,000 जुर्माना देना होगा। यूसीसी लागू होने के बाद कोई भी मर्द 4 शादियां नहीं कर सकता है। वैसे तो समाज में बहुत सी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं। इनमें से एक हलाला है। जिन लोगों को हलाला नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, फिर वह पति या पत्नी दोनों में से कोई एक भी उसके साथ रहना चाहता है, तो पहले उसकी पत्नी को किसी और मर्द के साथ सोना पड़ता है एक रात के लिए। फिर इसके बाद ही वह अपने पहले पति से शादी कर सकती है। अगर पति ने तलाक दे दिया है और अब वह अपनी पत्नी को वापस चाहता है, तो उसके लिए उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। तभी वह आदमी अपनी पत्नी से शादी कर सकता है जिसको वह तलाक दे दिया था। बहुत ही आसान साधारण भाषा में आप लोगों को समझाया है। आशा करती हूँ कि अच्छे से आपको यह समझ आ गया होगा। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तलाक को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन इस्लाम में कई प्रकार के तलाक हैं। इन सभी को यूसीसी आने के बाद खत्म कर दिया जाएगा और उत्तराखंड में इन सभी को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। आपको जानकर हैरत होगी कि निकाह मिस्यार केवल संबंध बनाने के लिए होती है। इसमें पत्नी को साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और न ही पति को। पहले शादी संबंधों का कॉन्ट्रैक्ट थी, अब परमानेंट हो जाएगी। ब्रह्मचारिता आजादी, सुखमय जीवन, अलौकिक दृश्यों का पाठ पढ़ाती है। जय हो योगी आदित्यनाथ की। हमारे परम आदर्श, परम पूजनीय, हमारे आइडियल योगी आदित्यनाथ को सभी लोग कमेंट में प्रणाम अवश्य करें। यूसीसी आने के बाद इद्दत भी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को इद्दत नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, अगर किसी पत्नी का पति एक्सपायर हो जाता है तो उसकी पत्नी को 3 महीने तक घर में ही रहना पड़ता है। वह कहीं भी आ जा नहीं सकती है और ना ही बाहर देख सकती है। उसे एक कमरे में रहना होता है, लेकिन वह घर के किसी भी हिस्से में आ जा सकती है। यूसीसी लागू होने के बाद शादी करने जा रहे पुरुष की पहले से कोई भी जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, या शादी करने जा रही महिला का पहले से जीवित पति नहीं होना चाहिए। बिना तलाक पत्नी या पति के जीवित रहते दोबारा शादी नहीं हो सकती है। शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। उम्र का ये नियम मुसलमानों पर भी लागू होगा। शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़की की शादी 15 साल के बाद भी हो जाती है। लेकिन अब ऐसा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन न होने और शिकायत मिलने पर नोटिस आएगा। शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नोटिस के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 25,000 का जुर्माना लग सकता है। नोटिस मिलने पर 1 महीने के अंदर जवाब देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के साथ आए दिन दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप पर भी कई नियम बना दिए हैं। जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
कपल में किसी की उम्र 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति जरूरी होगी। कपल को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी को पुलिस वेरीफाई करेगी। जानकारी गलत होने पर 3 महीने की जेल या 25,000 का जुर्माना हो सकता है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 3 महीने की सजा एवं 10,000 का जुर्माना हो सकता है। कोई पहले से शादीशुदा है तो लिव इन को अवैध माना जाएगा। कपल ब्लड रिलेशन में है तो लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कपल को लिव इन खत्म करने के लिए भी डिक्लेरेशन देना होगा। नाबालिग कपल के लिए लिव इन खत्म करने से पहले माता पिता की सहमति जरूरी होगी। लिव इन में पैदा हुआ बच्चा वैध होगा, उसे पूरे अधिकार मिलेंगे। दोनों पार्टनर की सहमति हो तभी लिव इन को वैध माना जाएगा। लिव इन टूटने पर महिला कोर्ट से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। यूसीसी लागू होने के बाद आपको तलाक तभी मिल सकता है जब शादी के बाद आपके पति का या पत्नी का किसी और से संबंध है, 2 साल से पार्टनर को छोड़ दिया हो, शादी के बाद पार्टनर से क्रूरता हो रही हो, पति या पत्नी ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, पति या पत्नी कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, तभी आप तलाक ले सकते हैं। शादी निकाह चाहे जैसे हुए हो, तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही होगा। कई पर्सनल लॉ के मुताबिक हुए तलाक यूसीसी के बाद मान्य नहीं होंगे। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। आइए अब जानते हैं यूसीसी के मुताबिक दूसरी शादी करने के नियम। पहली शादी के तलाक पर कोर्ट का फैसला होने पर, फैसले के खिलाफ जब कोई भी अपील ना बची हो, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। शादी के 1 साल के अंदर तलाक की याचिका स्वीकार नहीं होगी। यूसीसी नियमों के खिलाफ शादी तोड़ने पर 3 साल की सजा हो सकती है, आप जेल में जा सकते हैं। नियमों से अलग दूसरी शादी करने पर 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना देना होगा।